नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मंत्री सुरेश शर्मा चुनाव हारे। पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने 5,500 मतों से किया पराजित। बरूराज और औड़ाई के बीजेपी प्रत्याशियों ने दर्ज की रिकॉर्ड जीत। अरुण सिंह 41,000 और रामसूरत राय 40,000 वोट से हुए विजयी। और जिले में आरजेडी के 4, बीजेपी के 3, वीआईपी के 2, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी हुए विजयी। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सरकार तो कमोवेश एनडीए की बनती नजर आ रही है, लेकिन एनडीए के कई मंत्री और विधायक धाराशायी हो गए। बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहां से मंत्री सुरेश शर्मा चुनाव हार गए हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने सुरेश शर्मा को करीब 5,500 मतों से पराजित कर दिया। जीत के बाद विजेंद्र चौधरी ने मंत्री जी के विकास मॉडल को खारिज करते हुए कहा कि अब मुजफ्फरपुर का वास्तविक विकास होगा। उस काम को, जो बचा हुआ काम है, उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी सदन से लेके सड़क तक मुजफ्फरपुर की जनता की समस्याओं का समाधान के लिए लड़ाई आगे किया जाएगा। क्या लगता है जो एयरपोर्ट चला गया, यहाँ से एम्स चला गया, उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो हो, जनता को लेकर के हम हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। जो मुजफ्फरपुर की समस्या उसको दूर करेंगे, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कितना संघर्ष में रहा चुनाव, क्योंकि तबीयत भी आपका सही नहीं था। तबीयत खराब नहीं था, ऊपर वाले की कृपा है, साथियों की कृपा है। मुजफ्फरपुर को लोगों ने चुनाव डायरेक्ट हमारा उन लोगों ने लड़ा है हमको। क्या मैसेज देंगे? एक मैसेज क्या देंगे? बस विकास करना है, काम करना है, लोगों को दिलों को जीतना है। दो लोगों के दिलों को जीतना है, विजेंद्र चौधरी का कहना है। विजेंद्र चौधरी ने नगर विकास मंत्री को हराकर जीत हासिल की है। उनका कहना है कि जो भी बचा विकास है मुजफ्फरपुर में, उसे पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। बोचहां विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रमईराम एक बार फिर चुनाव हार गए। वीआईपी प्रत्याशी पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान ने 8,500 वोट से जीत दर्ज की। मंगलवार की सुबह काउंटिंग के बाद से ही कभी रमईराम आगे रहे तो कभी मुसाफिर पासवान। आखिर में मुसाफिर पासवान की जीत हुई। हमारा मुख्यमंत्री कल होंगे, उनके पर हम चाहेंगे 4 विभाग में नौकरी दीजिए। हमारा FCI फूड कॉर्पोरेशन, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और वेयर हाउसिंग। यही देंगे संदेश, सबको देंगे, सबको नौकरी देंगे, सबका काम करावेंगे। दिए हुए 424 आदमी का नौकरी। और वो बोचा में क्या आप पहले प्राथमिकता देंगे विकास में? बोचा में जब सरकारी रुपया आएगा देंगे सब। मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार को ही मानते हैं? हाँ, एकदम मानते हैं। मंत्री भी होंगे। इधर पूर्व मंत्री अजीत कुमार को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने करीब 12,000 वोट से अजीत कुमार को पराजित कर दिया। मतगणना के दौरान पूरे दिन आगे चल रहे अजीत कुमार अंतिम राउंड में हार गए। पहली बार चुनाव लड़ रहे निरंजन राय भी चुनाव जीत गए हैं। आरजेडी के टिकट पर गायघाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े निरंजन राय ने अपने प्रतिद्वंदी वर्तमान विधायक महेश्वर यादव को करीब 8,000 मतों से पराजित किया। बात करें सकरा विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से जदयू उम्मीदवार अशोक चौधरी ने आरजेडी प्रत्याशी उमेश राम को करीब 1,500 मतों से पराजित किया। अशोक चौधरी वर्तमान में काटी से विधायक हैं और इस बार जदयू के टिकट पर सकरा सुरक्षित क्षेत्र से किस्मत आजमाया और विजय मिल गई।
सकरा की महान जनता का जीत हुआ है और सकरा की महान जनता ने सूझबूझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया। क्या कुछ विकास रह गया सकरा में जो करेंगे बताइए? सकरा में सबसे पहले लोहरनापुर में 4 लोग मर गए हैं, पुल बना नहीं, उस पुल को मेरा पहला प्राथमिकता होगा, उस पुल को मैं बनाऊं। शामपुर में भी पुल बनाना है मेरा, और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में भी मेरा योगदान होगा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान होगा। कितने वोट से जीते हैं? हमने जो जीते 1539 वोट से। अच्छा, चलिए। साहिबगंज के विधायक रामविचार राय चुनाव हार गए। पूर्व विधायक वीआईपी प्रत्याशी राजू सिंह ने 15,000 वोटों से रामविचार राय को पराजित किया है। राजू सिंह के विजयी होने के बाद से समर्थकों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। अरे जीत तो जीत ही होती है, लेकिन जीत के साथ साथ एक बड़ी जवाबदेही भी मिली है, उस जवाबदेही को देखना है। अरे एग्जिट पोल तो जानते हो आप, 63,000 का सैंपल लेकर के एग्जिट पोल थोड़ा ही होता है। तो पहले ही हम लोग उसको नकार गए थे कि ऐसा संभव नहीं था। एक क्षेत्र से 200-250 सैंपल लेकर कहीं एग्जिट पोल होता है। मीनापुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक मुन्ना यादव ने एक बार फिर बाजी मार ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार को 16,000 मतों से पराजित किया। मुन्ना यादव के जीतने के साथ मुजफ्फरपुर जिले में आरजेडी के 3 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। मीनापुर से राजद प्रत्याशी मुन्ना यादव ने एक बार फिर से जीत हासिल की। उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने मीनापुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने दोबारा हम पर भरोसा किया, और मैं आगे भी 5 साल उनके भरोसा पर कायम रहूंगा। जो स्नेह और प्रेम उनका है मेरे साथ, मैं उससे और ज्यादा बढ़ाने का कोशिश करूंगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन आंकड़ा में तो अभी दिख नहीं रहा। आंकड़ा में देखिए ना, 50 सीट हमारा 500 के नीचे में है। लालटेन दिन में जलता है कि शाम में बात सुनिए कि लालटेन साँझ में लोग लक्ष्मी के बुलाने के लिए लालटेन जलाता है। तो अब लक्ष्मी के बढ़ने का टाइम हो गया है लालटेन का। पूरे बिहार में लक्ष्मी का वास होगा, लालटेन जलेगा। मीनापुर में क्या लगता है कौन कौन सा काम अधूरा है? मीनापुर में चांदपरना पुल अधूरा है, तालीमपुर पुल अधूरा है, हथियावर पुल अधूरा है, उसके बाद माधोपुर पुल अधूरा है मेरा, उसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट मेरा पेंडिंग में रखे हुए हैं, नवोदय विद्यालय रखे हुए हैं, ITI कॉलेज रखे हुए हैं। इन तमाम काम को मैं इस 5 साल में पूरा करूंगा। तमाम जो काम उन 5 साल में पूरा करेंगे। मुन्ना यादव का कहना है, और ये भी दावा किया है कि तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। पारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह चौथी बार विधानसभा पहुंच गए। ये उनकी लगातार चौथी जीत है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय शंकर प्रसाद को करीब 16,000 मतों से पराजित किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुनय सिंह तीसरे नंबर पर रहे। आप कुछ कहेंगे? एक बार फिर से जनता ने आपको चुना है। हाँ, ये चौथा बार हम विधायक बने, चौथा बार है मेरा। जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। जनता, पारू का जनता महान है, मालिक की भी है मेरा, जो चौथा बार मुझे जिताया है। मैं तो 15 साल से विधायक था, और चौथा बार भी अच्छा खासा वोट से मुझे जिताया। क्या लगता है कौन कौन सा काम अधूरा पड़ा हुआ है पारू में? बहुत काम अभी अधूरा। कैसे पूरा करेंगे? एकदम सरकार बनने दीजिए, निश्चित पूरा करेंगे। सरकार बना पाएंगे? ये एकदम बोल गया तो बना पाएंगे। कितना वोट आई है अशोक जी आपको? हमको करीब 82,000 आया। अशोक जी 82,000 हमको आया। हम जीते हैं 18,500। पारू के जनता को क्या मैसेज देंगे? क्या जनता तो महान है भाई, 15 साल से जिताया, फिर इस बार भी जिताया। और मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, मैं सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। जो बच्चे काम है उसको पूरा करेंगे? एकदम करेंगे। 15 साल से किए हैं और करेंगे। अशोक सिंह को सुन रहे थे। एक बार फिर से पारू विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की। इनका कहना जो भी बचा काम है उसे ये पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। पूरे दिन उतार चढ़ाव और रिकाउंटिंग के बाद कुढ़नी विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी अनिल सैनी चुनाव जीत गए। पहले तो 416 वोट से बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के जीत की घोषणा हो गई। उसके बाद रिकाउंटिंग में अनिल सैनी करीब 700 वोट से बाजी मार ली। थोड़े ही समय में केदार गुप्ता की खुशी गम में बदल गई। मतदाता मालिकों का जीत है, और बड़ी संघर्ष के साथ ये धन बल
और जनबल की लड़ाई थी, जिसमें धनबल हार गई है और जनबल जीत गया है। अनिल बाबू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाइट ले रहे हैं तो तो ये बताइए कि कुछ समस्या आई थी आपको काउंटिंग में। समस्या जानते ही हैं कि किस प्रकार से समस्या उत्पन्न करने वाला सरकार केंद्र में और बिहार में था, जिसका भी पतन जो है सो आज जो है सो बिहार की जनता ने कर दी है। रिकाउंटिंग को लेकर के भी बात आ रही है कि अभी जो अब रिकाउंटिंग सारा क्लियर सामने हो गया। कहाँ लाइए तो प्रमाण पत्र मिल गया मुझे। इन लोग ले लिए। पहले काउंटिंग में क्या परेशानी आई थी जो रिकाउंटिंग होना? हम कहाँ रिकाउंटिंग लेके कर रहे हैं? और जो हारा है वो रिकाउंटिंग के लिए कर रहा है। नहीं, अगर उसको ज्यादा परेशानी है तो कोर्ट में जाए। अच्छा अनिल जी बताइए, कुरन्नी में क्या प्राथमिकता होगी आपका विकास के लिए? कुरन्नी में मेरी प्राथमिकता होगी जो 15 सालों में जो उपेक्षित रहा है, शोषित, दलित, स्वर्ण, गरीब, अत्यंत पिछड़ा और सभी लोगों का, हम सभी A to Z के लेकर चलने वाला मेरा पार्टी तेजस्वी यादव जी है। और उनके साथ मिलकर हम जो है सो बिहार कुरन्नी का विकास करेंगे और बिहार में मजबूती लाएंगे। बिहार की सरकार गठन करने के लेकर कुछ आप बोल सकते हैं? बिहार में मेरी सरकार बन रही है। आपको शायद कितना तक अभी तक है, हम तो अंदर थे, पूरा पता नहीं है, पर कुछ लोग बोले हैं कि हमारा सरकार बन रहा है। 135 तक शो कर रहा है। 135 तक जब आ गया तो स्पष्ट बहुमत में हम लोग आ गए हैं। और तेजस्वी जी इस सबसे कम उम्र के युवा नेता और हम लोगों के चहेते, मैं तेजस्वी, मैं बिहार। औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामसूरत राय रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने भाकपा माले के उम्मीदवार मोहम्मद आफ्ताब आलम को 40,000 मतों से पराजित कर दिया। मतगणना के शुरुआती राउंड से ही रामसूरत राय बढ़त बनाए रहे और अंत में 40,000 वोट से जीत दर्ज की। औराई से भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राय जीत चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। मैं अपने समस्त औराई विधानसभा के सम्मानित जनता से मैं नम्र निवेदन के साथ उनको चरण वंदन करना चाहता हूं। और औराई की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, ये आजीवन मैं नहीं भूलूंगा। और औराई की जीत जनता की जीत है, न कि हमारा जीत है। निश्चित रूप से यह जीत एनडीए की जीत है, यह जीत माननीय मोदी जी की जीत है। चुनाव कितनी चुनौती रही है औराई में? औराई में कोई चुनौती नहीं थी। विकास क्या लगता है जो विकास बचे हुए हैं? आपकी पहले पूर्व में भी विधायक थे आप, फिर से जनता आपको चुन के लाई। मैं जब 2010 में विधायक बना था तो पहला विकास जहां गाड़ियां नहीं चल पाती थी, बैलगाड़ियां, वो मोटर कार चल रहे हैं, उसमें और मजबूती होना चाहिए था, नहीं हुआ। बचे हुए कामों को मजबूती प्रदान करूंगा और बहुत जल्द औराई का सूरत भी बदलने का काम करूंगा। क्या लगता है जो आपके बैक में प्रत्याशी साथ में थे वो कितना टक्कर? मैं दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता, मैं अपना चिंता करता हूँ। एनडीए की सरकार बन पाएगी बिहार में? बन चुकी है, बनेगी। रामसूरत राय को आप सुन रहे थे, जो कि औराई से इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने कहा है कि जो भी औराई में बचे काम है पिछले 5 सालों में ये पूरा करने का काम करेंगे। अपने कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। बरूराज से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने भी जिले में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी वर्तमान विधायक नंद कुमार राय को 41,000 मतों से पराजित किया। जीत के बाद से अरुण सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल है। जनता ने जवाब एनडीए ने दिया मतगणना के बाहर बेकाबू भीड़ को संभालने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काटी के विधायक अशोक चौधरी इस बार सकरा से जीत दर्ज की। मतगणना के बाहर इनके समर्थकों का भी जमावड़ा लगा रहा। जीत की खबर सुनते ही सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। एनडीए सरकार बनने पर अशोक चौधरी को मंत्री बनाने की मांग भी समर्थकों द्वारा की गई। लोग कैंडिडेट चाहिए था जो विकास कर सके, जो जनता का सेवा कर सके, हर समय जनता के बीच रहे। वैसा ही विधायक हम लोग अब की बार जीते हैं अपना सकरा विधानसभा में। जैसा हम लोग को चाहिए वैसा ही विधायक हमारे जदयू प्रत्याशी अशोक कुमार चौधरी जी जीते हैं। ये हम लोगों को काफी खुशी है अब की बार सकरा विधानसभा में। ये खुशी का माहौल है। गाना कि हमनी के मनवा पुरई हो भाई, आ सकरा से विधायक बन के जई हो भाई, साबे के हो भाई, अराउर काम बा साबे के हो भाई, कि एक वोट दे के तोहरा के जिताइबे, आ सकरा से विधायक
बना के पटना हम पहुँचाए कि जनता के काम बा जीताबे के हो भाई। अशोक चौधरी जदयू प्रत्याशी थे, अगर सकरा से अगर जीत के जाएंगे, हम लोग का आसार यही था कि अगर सकरा से जब जीत के जाएंगे तो मंत्रिमंडल में उन्होंने बैठने का काम करेंगे। अब मंत्री का दावा हम लोग सकरा से दे रहे हैं कि अशोक चौधरी जी हमारे जो भी पोस्ट पर एक मंत्री का पद उनको मिलना चाहिए। कई बार हार का सामना करने के बाद विजेंद्र चौधरी चौथी बार मुजफ्फरपुर के विधायक बनने में सफल रहे। जीत के बाद विजेंद्र चौधरी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। मतगणना केंद्र के बाहर सहित शहर के विभिन्न इलाकों में समर्थकों ने होली खेलकर मिठाइयां बांटी। सिकंदरपुर के में समर्थन राजनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना कर मिठाइयां बांटी। विकास पुरुष है, विकास करेंगे। हम लोग का जो है उन्हीं पर नाज है। 15 साल में हम लोग का कोई विकास नहीं हो पाया। हम लोग विजेंद्र चौधरी को वोट दिए, उनसे आशा है। बहुत खुशी है। खुशी तो इतना है कि शहर के जितना भी गरीब है या किसी भी जात के हो, जितना जो भी गरीब है, इतना खुश है विजेंद्र चौधरी के जीतने के बाद कि कहा नहीं जा सकता है। अब जो है कि सही विकास अब जो है कि मुजफ्फरपुर शहर में विजेंद्र चौधरी करके दिखाने का काम करेगा। तो दिवाली के मौसम में जो होली खेल रहे हैं, यह हमारी मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है और यह पूरे मैं अपनी विजेंद्र चौधरी की ओर से कहना चाहता हूँ कि यह जीत जो है मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है और गरीबों की, खास करके जो मसीहा, जो 10 साल पहले जो विकास हुआ था मुजफ्फरपुर में, फिर से मुझे उम्मीद है कि हमारे चौधरी जी नगर विधायक के रूप में आए हैं और मुजफ्फरपुर में जो नाला जाम हुआ करता था, जो मैंने देखा इस कोरोना काल में बाढ़ की जो स्थिति मुजफ्फरपुर में थी, कितने गरीबों के हाथ पैर टूटा है, वह आशा या 5 साल तक अब नहीं आएगी। विधायक मेरे जो अभी जीते हैं, जिनका नाम हुआ वीरेंद्र चौधरी, इसके पूर्व जो जीते थे सुरेश शर्मा जी, उन्होंने क्या काम किए हैं। मेरे मोहल्ला में जो बाढ़ आए थे, इतना पानी लगा हुआ था, हम लोग का इतना क्षतिग्रस्त हुआ है, हम लोग का घर का पक्का टूट गया है और जब देखने नहीं आए हैं और मेरा घर जब उखड़ने का नोटिस आया था तो गया में हम लोग का मोहल्ला का औरत लोग तो क्या बोलता है, तू जो तोरा से हमरा वोट ना लेवे के है। वीरेंद्र चौधरी का जो जीत है, यह जीत गरीबों का जीत है, यह शोषित पीड़ित समाज का जीत है, यह जैसे नौजवानों का जीत है। अब रह गई बात सुरेश शर्मा क्यों हारे। सुरेश शर्मा इसलिए हारे कि नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर को लड़वाते थे, पार्षद को लड़वाते थे और नगर निगम को उठा के माइकों में ले गए थे उठाकर, जो आप लोग भी जानते हैं। और जनता के काम लेकर अगर पार्षद नगर निगम पहुंचता था तो वहां जैसे पार्षद मुरझा के नगर निगम से चला आता था, जनता के काम नहीं होता था, न ठीक से सफाई होता था। मतगणना के बाहर जुटी भीड़ में राजू सिंह के एक समर्थक का मोबाइल फोन चुराते हुए 2 युवकों को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलवार की दोपहर बेला में एक तरफ उम्मीदवारों के किस्मत पर फैसला हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एलएच कॉलेज परिसर में अपराधियों ने पीजी के एक छात्र राजवर्धन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीनी विवाद में गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोली मार दिया गया, हम लोग तो गांव में थे सर, यहाँ गोली मारे हुए था, पता चला जो गोली लगा है। हम लोग इस गांव से आए हैं, अभी भाई हमारा छोटा। क्या लग रहा है घटना के पीछे कारण क्या होगा? आपसी रंजिश होगा, किसी से उस टाइप का दुश्मनी वगैरह चल रहा था? हमारे घर से ही चल रहा है, गांव में ही, बगल में ही। किससे चल रहा था? हमारे फरीक हैं। अच्छा, ये घटना कब हुआ है? आज हुई है। कितना देर पहले? 2-3 घंटा हो गया होगा। क्या करता था लड़का भाई आपका? MSc का छात्र था वो। कहाँ रहता था? ड्यूक हॉस्टल। कितने दिनों से रह रहा था वो? तो हॉस्टल में कम से कम 5 साल से ऊपर से रह रहा है। लास्ट टाइम कब आप क्या बोले? 5 साल से ऊपर से रह रहा है हॉस्टल में वो। लास्ट टाइम कब आपसे बातचीत वगैरह हुई है फैमिली में? आज 3-4 दिन पहले बातचीत हुई थी हमसे। कुछ बताया था क्या? नहीं, ये सब बारे में कुछ नहीं बताया। आज सुबह में भी गांव से आए हुए थे, भेंट भी हुआ है, तो सही है जो चलो हम कल 2-3 दिन बाद आएंगे। बात क्या कुछ पता चल पाया है कि? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, आगे जो पता चले बात कीजिए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।